बिफोर डूइंग। एक गांव था। उस गांव के किनारे से थोड़ी दूर एक तालाब था। उसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। वह सब बहुत खुश थे और अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी सिर्फ 4 दिन की होती है। सारे मेंढक को खुश देखकर बूढ़ा मेंढक एक फैसला करता है। वह कहता है कि हम सब बहुत खुश हैं, क्यों ना हम सब अपने लिए एक राजा चुने। वे बहुत से मेंढकों की परीक्षा लेते हैं, परंतु कोई भी उसमें सफल नहीं हो पाता। इसलिए वे भगवान की आराधना करते हैं और कुछ दिन बाद भगवान प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वे सारे मेंढकों एक स्वर में कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम चाहते हैं कि ये खुशी हमें अपने नए राजा के साथ मनाएं। बस यह सुनते ही भगवान ने एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा पानी में फेंक दिया। ये देखकर सभी मेंढक बहुत डर गए। तभी भगवान कहते हैं कि ये एक जादुई लट्ठा है जो तुम्हारे राजा चुने योग्य होगा। ये लट्ठा सिर्फ उसे ही अपने ऊपर रखेगा, बाकी सबको वापस पानी में गिरा देगा। बूढ़ा मेंढक भगवान से कहता है कि हमारी एक विनती है, आप हमारे राजा को चुनने तक यहीं पर रुक जाए। भगवान वहीं पर रुक जाते हैं और राजा चुनने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बहुत से मेंढक ने प्रयास किया लेकिन वह असफल रहे। उनमें एक मेंढक आगे आया और कहा कि मैं हूँ तुम्हारा राजा, देखो अब मैं इस एक लट्ठे के ऊपर खड़ा होकर दिखाऊंगा। जैसे उसने कहा कि वैसा ही करके दिखाता है। वह लट्ठे के ऊपर खड़ा होकर नाच कर दिखाता है। लेकिन सभी मेंढक उसके राजा बनने से खुश नहीं थे, इसलिए वह सब भगवान को बोलते हैं कि प्रभु हमें ये राजा नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो हम पर कंट्रोल कर सके, हमें काबू में रख सके। तभी भगवान को क्रोध आता है और वह एक बड़े से बगुले को उस तालाब में भेज देते हैं। वह बगुला तुरंत ही एक एक करके सब मेंढकों को निगलने लगा था। तब मेंढकों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक एक करके वह बगुला सभी मेंढकों को निगल जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी फैसला ले रहे हो, हमें उस काम को करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए।